ये मैग्नीफाइंग ग्लास पूरे एजुकेशन सिस्टम में रेवोल्यूशन ला सकता है। क्या ये बात मानेंगे आप? शायद नहीं। मैं आज ले चलूंगा आपको अपने स्कूल की ग्रेड 1 और ग्रेड 9 में, और आपको दिखाऊंगा कैसे एकमात्र मैग्नीफाइंग ग्लास ने, इसी पावरफुल मैग्नीफाइंग ग्लास ने पूरे एजुकेशन सिस्टम की सारी समस्याओं का समाधान किया है। हर एक बच्चे की न जाने कितनी समस्याओं को अकेले इस मैग्नीफाइंग ग्लास ने इरेडिकेट किया है। देखेंगे अगले 20 मिनट में, लेकिन उससे पहले आपको एक रिप्लाई सुनना होगा। किसका रिप्लाई? मेरे घर में कुछ कारपेंटर्स काम कर रहे हैं। कल मैं उनसे बात कर रहा था। मेरे प्रश्न का एक कारपेंटर ने जो रिप्लाई दिया, आपको वो जरूर सुनना चाहिए। और वो रिप्लाई आपके बच्चे की ढेरों समस्याओं की जड़ है। न केवल बच्चों की, बल्कि आपकी भी ढेरों समस्याओं की नींव है, जड़ है। आइए सुनते हैं, देखते हैं उसने मुझे क्या रिप्लाई दिया। अभी सब वो जवाब सुनना चाहते हैं जो आपने कल मुझे दिया था। मैंने आपसे कल पूछा था कि आप कौन कौन से काम कर लेते हैं? ये सारे काम कर लेता हूँ, खाली एक काम छोड़कर। एक काम छोड़ करके सारे काम कर लेते हैं। तो पहले ये बताइए आप कर कौन कौन से काम लेते हैं? टाइल का हो गया, पत्थर का हो गया, लकड़ी का हो गया, पेंटिंग हो गया, पीओपी हो गया, चुनाई हो गया। मतलब आप एक घर बनाने के लेकर के जितने काम हो सकते हैं सब कर लेते हैं। सारा। तो फिर कौन सा नहीं कर पाते? बिजली का। बिजली का काम आपसे नहीं होता? क्यों नहीं होता बिजली का काम? बिजली काम थोड़ा घबराहट लगती है बस। घबराहट? क्यों घबराहट लगती है? जब मैं छोटा था, करीब 4-5 साल का, तो पहले घर पर लाइट लगी नहीं, तो अर्थिंग से काम चलता था पूरा। तो उखाड़ने चला गया था। जब उखाड़ा तो 3 दिन के लिए बिस्तर पे। बचपन से अभी तक तार सिर्फ समझ में नहीं आता मेरे पास। तो मतलब बचपन का डर अभी तक कायम है? अब डर नहीं कह सकते, समझ में नहीं आता है। डर समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता आपको आपको का किया हुआ आज तक, बचपन की वो जो घटना हुई थी। तो क्या मतलब तार ज्यादा होते हैं इसलिए नहीं समझ में आता? जी। तो मुझे ये बताओ कि उससे ज्यादा लकड़ियां होंगी तो समझ में आ जाएगा, उस ईंटें तो उससे ज्यादा होती समझ में आ जाता। लेकिन आपको तार आज भी समझ नहीं आते। आप समझ रहे हैं? ठीक है रंजीत जी, आप जा सकते हैं। आप समझ रहे हैं हमारी जिंदगी में 55 की उम्र में जो समस्याएं आती हैं, उनका जड़ बचपन में लगे हुए कुछ झटके हैं। बचपन के झटके मुझे 55 तक परेशान करते हैं। अगर आपको मैथ नहीं समझ में आती, मतलब बचपन में कोई झटका लगा था। अगर आप किसी से बात नहीं कर पाते आज, मतलब बचपन में कोई झटका लगा था। अगर आप आज कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, हिंदी से डर लग रहा है, इंग्लिश से डर लग रहा है, साइंस से डर लग रहा है, आर्ट से डर लग रहा है, किसी भी लाइफ में चीज से डर लग रहा है, इसका मतलब बचपन में कोई ना कोई झटका आपको लगा था। तो ये तो है समस्या, लेकिन इसका समाधान क्या है? तो देखो, मेरे पास है एक मैग्नीफाइंग ग्लास। समझते हैं ना मैग्नीफाइंग ग्लास क्या काम होता है इसका? इसका काम होता है किसी भी चीज को बड़ा करके देख लेना। लेकिन इससे आपने बचपन में एक काम और किया है। क्या याद होगा आपको? आपने इससे ना आग लगाई है। कैसे? इसको धूप के सामने रखते थे, कागज के ऊपर, और कंसंट्रेट करते थे, और क्या लग जाता था? आग लग जाती थी। अब मुझे बताओ, वो आग किसके कारण लगती थी? क्या धूप के कारण? क्या इस ग्लास के कारण? क्या मेरे कारण? या पेपर के कारण? ये चारों चीजों तो सेम है। आने दीजिए धूप, रहने दीजिए मैग्नीफाइंग ग्लास को, रहने दीजिए पेपर, और जरा ऐसे ऐसे करते रहिए, देखें आग लग जाएगी? नहीं लग सकती। तो आखिर किसके कारण आग लगी आपको समझना पड़ेगा। आग लगी केवल एक जगह पर रखने के कारण, एक जगह पर, एक नजर अर्जुन की तरह। ये ना एक नजर हमारे पास कम है। ये तो सही समस्या और इसका समाधान, बट इसको करने का तरीका, ये आखिर एक नजर बच्चे के पास आएगी कैसे, ये कैसे आएगी, इसको जानना बहुत जरूरी है। हम ना अपने जीवन में काम शुरू तो करते हैं, खत्म नहीं कर पाते। ढेरों काम शुरू कर देते हैं, खत्म नहीं कर पाते। ये खत्म करने की आदत हमें बच्चे के अंदर डालनी है। ये झटके जो बचपन में लग गए हैं, इसको हमको खत्म करना है। ये हम कैसे करते हैं? हम आपको ले चलते हैं आज अपनी क्लास 1 में और अपनी क्लास 9th में। क्यों क्लास 1 में और क्लास 9th में ले चलते हैं? क्लास 1 से हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को ये लग जाए। क्या? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम कैसे पैदा कर रहे हैं बच्चों के अंदर, ये हम आपको दिखाते हैं। और क्लास 9 में हम क्या काम करते हैं? क्लास 1 से 8 तक हम कोशिश करते हैं कि झटका लगने ही ना पाए, और 9th में कोशिश करते हैं कि जितने झटके लग गए हैं, अब तुम्हारा एक बड़ा जीवन शुरू हो रहा है, इन झटकों से कैसे बाहर निकलो। तो दोनों चीजें आपको देखना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स इसको घर पे कैसे करेंगे जानना बहुत जरूरी है, हम इसको स्कूल में कैसे कर रहे हैं जानना बहुत जरूरी है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी पेरेंट को, किसी टीचर को, किसी स्कूल को अगर ट्रेनिंग की जरूरत हो, तो मुझसे संपर्क जरूर कर सकते हैं। आइए चलते हैं ग्रेड 1 में। तो मैं पहुंच चुका हूं ग्रेड 1 में, और हम यहां क्या देखने वाले हैं कि कैसे हम अपनी क्लास में इस मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं, और कैसे हम बच्चे को किसी सब्जेक्ट में कोई झटका नहीं लगने देते हैं, ताकि बड़े होकर वो मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी या किसी भी चीज से डरे। तो ऐसा करने के लिए हम 3 फॉर्मूलों पे काम करते हैं।
फॉर्मूले जानने बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मैथ्स में आपको फॉर्मूले नहीं आते तो मैथ नहीं लगा पाएंगे। तो केवल क्या मैथ के फॉर्मूले होते हैं, लाइफ और पढ़ाई के भी फॉर्मूले हैं। तो जानिए सबसे पहला फॉर्मूला क्या है जिस पे हम चल रहे हैं। तो पहला फॉर्मूला है एक रास्ता चुन लेना। रास्ता कौन सा? दो रास्ते हैं। पहला, क्या हम ऐसा पढ़ाएं कि बच्चे का कोर्स पूरा करा दें, या हम ऐसा पढ़ाएं कि बच्चे को कोर्स पूरा करने के लायक बना दें। कौन सा रास्ता ठीक है? दूसरा वाला। तो पहले तो मुझे रास्ता चुन लेना है, फॉर्मूला नंबर 1। दूसरा फॉर्मूला है विष्णु पुराण से आता है। क्या कहते हैं विष्णु पुराण में? सूत्र है, कर्म वही है जो बंधन मुक्त करे और विद्या वही है जो जीवन मुक्त करे। तो जीवन मुक्त का मतलब क्या? मर जाए तो जीवन मुक्त हो जाएंगे? नहीं, जीवन की समस्याओं से मुक्ति ही जीवन मुक्ति है। तो मेरा ये जो बच्चा पढ़ रहा है, अगर ये ग्रेड 1 में ग्रेड 1 की समस्याओं से मुक्त नहीं है, अगर ये ग्रेड 1 में ग्रेड 1 की मैथ की समस्याओं से मुक्त नहीं है, अगर ये ग्रेड 1 में ग्रेड 1 की हिंदी की समस्याओं से मुक्त नहीं है, अगर ग्रेड 1 में कोई भी सब्जेक्ट इसको झटका मार देता है, तो फिर वो मेरी शिक्षा नहीं अशिक्षा है, विद्या नहीं अविद्या है, पढ़ाई नहीं कुपढ़ाई है। और तीसरा सूत्र यह है कि खाना बनाना और खाना खाना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। खाना बनाने का मतलब क्या? रूल होता है कि जब आप खाना बनाते हैं घर में और जब आप दाल चढ़ाते हैं गैस पे, तो आप कब उतारते हैं? क्या 5 मिनट के बाद उतार लेते हैं, फिर सब्जी चढ़ा देते हैं, 2 मिनट के बाद उतार लेते हैं, फिर चावल चढ़ा देते हैं, 2 मिनट के बाद उतार लेते हैं, फिर रोटी चढ़ा देते हैं? नहीं, आप लगाते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। हमने बात किया था ना, मैग्नीफाइंग ग्लास कब तक लगाएंगे? जब तक सूरज की किरण पेपर को जला नहीं देंगी। तो हम कब तक दाल चढ़ाते हैं? जब तक दाल पक नहीं जाती है। तो सूत्र क्या है? तब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं, या जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो सेम सूत्र लगता है खाना बनाने वाला। क्या एक एक करके बनाएंगे, एक साथ दो चीजें बन नहीं सकती। तो सूत्र क्या है? सूत्र है लक्ष्य कभी दो नहीं हो सकते, लक्ष्य कभी दो नहीं हो सकते और रास्ता कभी एक नहीं हो सकता। तो एक समय में क्लास में एक ही सब्जेक्ट चलेगा। जैसे ये बच्चा मैथ्स कर रहा है, और देखें ये बच्चा देखो भी मैथ कर रहा है, राइट? और आप देख रहे हैं किसी बच्चे के पास कोई भी बुक नहीं है। तो दो चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्यों ये केवल मैथ कर रहा है और क्यों ये इसके पास बुक नहीं है। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पर्सनली भी कॉल कर सकते हैं, चाहे पेरेंट हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे स्कूल हो। और आप इसको अगर अपने घर में अप्लाई करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे बताइए, ताकि हम आपका सोल्यूशन भी कर सकें। अब देखो, इस बच्चे को हम एक सब्जेक्ट देते हैं मैथमेटिक्स, और इसको बोलते हैं बेटा ले मैग्नीफाइंग ग्लास और मैग्नीफाइंग ग्लास इस पे लगा दे। अब ये मैथ्स कब तक करेगा? जब तक इस बच्चे को मैथ से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। मुक्ति कैसे मिलेगी? फॉर्मूला क्या था कि क्या कोर्स पूरा करा दे क्लास 1 की बुक का? नहीं, किसी बच्चे के पास बुक नहीं है, सब बच्चे कॉपी पे काम कर रहे हैं। किस स्तर तक? जब तक वो काम करेंगे जब तक वो अपनी क्लास 1 की बुक को अपने आप करने न लग जाएं। केवल अपनी बुक को नहीं, दुनिया की किसी भी क्लास 1 की बुक को अपने आप सॉल्व न करने लग जाए बिना टीचर की मदद के। और क्या, केवल क्लास 1 नहीं, अगर क्लास 1 में है तो क्लास 2 की मैथ्स की बुक अपने आप करके दिखा दे, तब मानेंगे आप कि वो अब मैथ्स लगाने के लायक हुआ, ना कि मैथ लगवाने के लायक। मैं तो लगवा दूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। अब यहां पर सबसे बड़ी समस्या आएगी कि बच्चा एक सब्जेक्ट पढ़ते हुए बोर नहीं होगा क्या? एक ही सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, आप बोलोगे बोर हो जाएगा बच्चा। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वी आर यूजिंग सम साइंस फॉर नॉट टू गेट बोर। वो क्या है अगर हम इसको बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप नीचे कमेंट में डालो अगर आपको जानना हो कि बोर ना होने के लिए क्या साइंसेस यूज हो रही हैं। आई विल मेक अ कंप्लीट वीडियो ऑन दिस। दूसरा, मैंने आपको बताया खाना बनाना, एक एक करके खाना बनाया जाता है। लेकिन एक और चीज है, खाना खाना। खाते कैसे हैं? एक एक करके, कि पहले दाल खा लेंगे, फिर सब्जी खा लेंगे, फिर रोटी खा लेंगे? नहीं, खाया कैसे जाएगा? मिला मिला के। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझ पाएं कि क्लासरूम में कब पकाया जा रहा है और कब खाया जा रहा है। पकाने का काम एक एक करके होगा। इनके मैग्नीफाइंग ग्लास मैथ्स पे लगी है, तो जब तक मैथ्स जल के राख नहीं हो जाएगी, मैथ्स की सारी समस्याएं राख नहीं हो जाएगी, ये मैग्नीफाइंग ग्लास इससे नहीं हटेगा। लेकिन अब पका पका के खाने की बात, मिला मिला के खाने की बात, कैसे हिंदी इंग्लिश को भूलेगा नहीं, कैसे उसको सीखेगा, क्या करेगा, ये आगे की वीडियो में कभी अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट में डालिएगा कि कैसे आप मिला मिला के खिलाते हैं, तो हम उसको भी बताएंगे। अभी ये क्लास 1 के बच्चे
आपको दिख रहे हैं कि ये मैथ्स कर रहे हैं और मैथ्स ये तब तक करेंगे जब तक मैथ्स खत्म नहीं हो जाएगी और ये अपनी बुक अपने आप कंप्लीट नहीं कर लेते। एक भी झटका मैथ्स का लगना नहीं चाहिए जो बड़े होकर इनको परेशान करे। बिल्कुल कंप्लीट। जब निकलेगी तो पूरी क्लास 100 में 100 करते हुए निकलेगी। जब हिंदी से निकलेगी तो पूरी क्लास 100 में 100 करते हुए निकलेगी। जब मैथ्स हिंदी साइंस से निकलेगी तो पूरी क्लास 100 में 100 करते हुए निकलेगी। जब हिंदी से निकलेगी तो पूरी क्लास 100 में 100 करते हुए निकलेगी और सब कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई क्लास 1 की। ऐसे ये चलते रहेंगे ग्रेड 8 तक और हर क्लास में हम ये कोशिश करेंगे कि ग्रेड 7 में है तो बच्चा ग्रेड 7 ही पास ना हो, ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 7 पूरा पास हो। मतलब ग्रेड 7 वाला बच्चा ऐसा नहीं कि मैं उसको ग्रेड 7 का क्वेश्चन दूं तो वो कर ले, ग्रेड 5 का क्वेश्चन ना कर पाए। इसको क्या बोलेंगे? मिला मिला के खाना। मिला मिला के खाना, क्लास 1 का क्लास 7 में भी खाए, क्लास 2 का भी क्लास 7 में खाए। ये कैसे करते हैं हम आपको आगे बताएंगे। आइए अब चलते हैं ग्रेड 9 में और देखते हैं कि जिन सब्जेक्ट्स में झटके लग चुके हैं उन सब्जेक्ट्स में उन झटकों को कैसे दूर किया जाए। जाऊं मैं आपकी क्लास से? चले लीव? थैंक यू, से बाय एवरीवन, बाय बाय बाय। सो लेट्स गो टू क्लास 9। सो अब मैं आ चुका हूं ग्रेड 9 में अपना ये मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर और देखते हैं कैसे हम इस मैग्नीफाइंग ग्लास का ग्रेड 9 में यूज कर रहे हैं। और दूसरी प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई थी कि ग्रेड 1 से ग्रेड 8 तक हर सब्जेक्ट में जो झटके लग चुके हैं, जो पुरानी चीजें गड़बड़ हो चुकी हैं, उनको अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो ग्रेड 9 में बात बन नहीं सकती। तो सबसे पहले इस क्लास को अगर देखेंगे तो आप इसका सिटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा है। देखेंगे कुछ आपको डिफरेंट मिल रहा है। तो काम यहां पर चल रहा है कोलैबोरेशन से, कॉपरेशन से। आपको क्लास में कॉपरेशन मिलेगा, कंपटीशन नहीं मिलेगी। दो चीजें होती हैं, एक कंपटीशन और एक कॉपरेशन। कंपटीशन को क्या बोलते हैं? कंपटीशन को बोलते हैं प्रतियोगिता। क्या बोलते हैं? प्रतियोगिता। और हम काम कर रहे हैं प्रतियोगिता पे। किस पे काम कर रहे हैं? प्रतियोगिता, ना कि प्रतियोगिता। इसकी जो योग्यता होगी उसमें ये मदद करेगी, इसकी जो योग्यता होगी उसमें ये मदद करेगी। एक एक की योग्यता पे काम होगा। अब देखो मैग्नीफाइंग ग्लास कैसे चल रहा है। सबसे पहले हम पकड़ते हैं एक सब्जेक्ट। एक समय में एक काम हमने क्लास 1 से सीखा था, तो हमने पहले इनकी क्लास में पकड़ा मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स से ज्यादातर बच्चों को डर लगता है, तो सबसे पहले शेर मारा जाएगा। जंगल में अगर शेर ही नहीं बचे तो बाकी जानवर गरे। सबसे पहले शेर, सबसे पहले मैथमेटिक्स को उठाया और देखा मैथमेटिक्स में कमजोर होने का कारण क्या है। तो इन बच्चों के साथ आज जो भी बच्चा आपको ग्रेड 9 में मिल रहा है, ये कोरोना जनरेशन है। 2 साल इसने ग्रेड 4, ग्रेड 5 और इवन ग्रेड 6 में, ये साल वो थे जब बहुत सी चीजें छूटी। ग्रेड 1 में कभी मामा की शादी, ग्रेड 2 में कभी चाचा की शादी, ग्रेड 3 में कभी पापा की शादी, कभी मम्मी की शादी, नहीं शादी तो एनिवर्सरी। इनके लिए बच्चों ने छुट्टियां ली। अगर बच्चा 8 दिन छुट्टी पे गया, 1 दिन से लेकर 8 दिन तक, तो जब मेरे पास आया तो हमने पहले दिन से पढ़ाया कि 9वें दिन से? 9वें दिन से पढ़ाया। तो बहुत ढेर सारे पैचेस लगे हुए हैं। उन पैचेस को कैसे भरा जा रहा है आइए ये देखें। और वो पैचेस ही हैं छोटे छोटे से करंट। अब हमने क्या किया, बच्चे को हमने क्या बोला, ये ग्रेड 9 के स्टूडेंट है और देखिए कौन सी बुक कर रहे हैं, कौन सी बुक कर रहे हैं? ग्रेड 8। आप कौन सी कर रहे हैं? ग्रेड 6। देखिए ये बच्चा कर रहा है ग्रेड 6। एक ही क्लास में ये बच्चा ग्रेड 6 कर रहा है। आप कौन सी ग्रेड कर रहे हैं? ग्रेड 7। देखिए ये ग्रेड 7 पढ़ रहा है। सी ही इज डूइंग ग्रेड, शी इज डूइंग ग्रेड 7। शो शी इज डूइंग ग्रेड 7 एंड व्हिच क्लास यू आर डूइंग? यू आर डूइंग ग्रेड 8। करेक्ट। सो शी इज डूइंग ग्रेड 8। हर बच्चा अलग अलग कर रहा है। क्यों अलग अलग कर रहा है? बात समझ। हमने क्या बात की थी? प्रतियोगिता, प्रतियोगिता ना कि प्रतियोगिता। अब देखिए शुरू कहां से हुआ। इनको बोला गया मैथमेटिक्स में आप ग्रेड 1 की मैथमेटिक्स की बुक उठाइए, ग्रेड 1 से, और ग्रेड 1 की बुक एक बार दोबारा करिए। अब मुझे बताइए ग्रेड 8 वाले बच्चे को ग्रेड 1 की मैथमेटिक्स बुक करने में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नाउ दे हैव टेकन ग्रेड 1 बुक फर्स्ट, पहले अपने ग्रेड 1 की ली, करेक्ट, एंड दे हैव सॉल्व ग्रेड 1 बुक। कोई प्रॉब्लम हुई आपको? नो सर। नहीं, हो ही नहीं सकती। कितना भी कमजोर बच्चा हो, ग्रेड 8 का होगा, उसको ग्रेड 1 में कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं। देन व्हाट डिड यू डू? सर ग्रेड 2। ग्रेड 2। देन उन्होंने ग्रेड 2 की, बट एक चीज का ध्यान रखा, क्या? कि ग्रेड 1 में 100 मार्क्स आने ही चाहिए। अब ग्रेड 8 का बच्चा का ग्रेड 1 में 100 मार्क्स नहीं लेके आएगा? लेके आएगा। शर्म आएगी उसको अगर वो ना लेके आए। तो बच्चा खुद अपने आप प्रिपेयर करेगा कि ग्रेड 1 में मुझे 100 मार्क्स लाने ही हैं। एक और चीज, क्या? बच्चे की 100 मार्क्स लाने की आदत वो कहां से डाल देनी है? ग्रेड 1 से। अब हम उस वाले ग्रेड 1 में तो नहीं डाल पाए थे जो ग्रेड 1 असली था, बट अब तो डाल सकते हैं। 100 मार्क्स लाने की आदत, ग्रेड 1 में 100 मार्क्स ले आओगी? यस। फिर हमने क्या कहा? ग्रेड 2। अब टीचर का काम क्या है? टीचर का कोई काम नहीं। टीचर बिल्कुल भी नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि हमको बच्चे के अंदर लानी है क्या? इंडिपेंडेंसी, अपने आप में डिपेंडेंट हो। अब क्या ग्रेड 2 बच्चे को पूछना पड़ेगा? कभी कभी नहीं पूछना पड़ेगा। ग्रेड 2 में बच्चा ग्रेड 2 को पूरा करेगा अपने आप। अब अगर ग्रेड 2 में कोई प्रॉब्लम आएगी तो टीचर से पूछने में भी तो उसको शर्म आएगा। तो क्या करेंगे? 3 काम।
ग्रेड 2 में अगर तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पहले तो बुक से पढ़ो, फिर नहीं समझ में आ रहा है तो स्टूडेंट से पूछो जो ग्रेड 2 कर चुका, जिसको आता हो, दोनों डिस्कस करो। ऐसे बैठे हो ना, डिस्कस करिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो किससे पूछिए? किसी तीसरे से नहीं, यूट्यूब से पूछिए। मोबाइल चलाना नहीं रोक सकते हैं आप, लेकिन मोबाइल का सही यूसेज तो बता सकते हैं। बच्चे को यूट्यूब पे कंटेंट तो सर्च कराइए। तो अब जाइए यूट्यूब पे सर्च करिए, सीखिए। फिर भी ना समझ में आए तो मेरे पास आइए, मैं तभी बताऊंगा जब मैं देख लूंगा कि तुमने 4 बार इस कंटेंट को कहीं ना कहीं ढूंढना है। ये सीधे नहीं होगा कि तुम आए और तुमने पूछा और हमने बताया। मतलब आप उसके लिए पहले पूरी मेहनत करेंगे तब आपको उसका इलाज मिलेगा। ग्रेड 2 में कोई समस्या होगी? कोई समस्या नहीं। ग्रेड 2 मैंने कितनी कराई? जब तक ग्रेड 2 में 100% मार्क्स नहीं आ गए, मैंने क्या बोला कि विद्या वही है जो जीवन मुक्त करे। तो ग्रेड 2 की समस्या से मुक्त हुए, करेक्ट। अब कहां आ गए तुम? Grade 3. ग्रेड 3 में किसी की मदद की जरूरत पड़ी? No, sir. नो, दे हैव डन बाय देयर ओन। क्यों? क्योंकि अभी ये ग्रेड 2 पास थे। अभी ग्रेड 5, ग्रेड 6, ग्रेड 7 में मदद इसलिए चाहिए थी। क्यों? क्योंकि ग्रेड 7 में जब तुम होते हो, जब तुम्हारा बच्चा होता है तो ग्रेड 7 को पास करता है, लेकिन ग्रेड 5 फेल होता है। ये सुनो, पुराने कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे होते हैं बच्चे को। फिर उसने ग्रेड 4 किया, ग्रेड 4 को पूरा सॉल्व किया, ग्रेड 5 किया, ग्रेड 5 को पूरा सॉल्व किया, ग्रेड 6 किया, ग्रेड 6 को पूरा सॉल्व किया, और टीचर ने एक पैसे की भी मदद नहीं की। आइए देखिए बच्चे से बात करते हैं। बेटा, नाउ व्हिच क्लास यू हैव रीच्ड नाउ? So actually, I have reached in class 8. You have reached in class 8. You have started your journey from grade 1, right? Yes, sir. So tell me your journey, but in Hindi, because many people will be seeing in Hindi. So we will be speaking in Hindi. So मुझे बताओ कि तुम्हारी जर्नी कैसी रही, तुमने क्या क्या सीखा, क्या क्या किया इस पूरी जर्नी में? सर पहले मैंने क्लास फर्स्ट लगाई, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई। मैंने धीरे धीरे और भी क्लासेस लगाई थी, और जो कॉन्सेप्ट्स मुझे नहीं समझ में आते थे, मैंने उसके मतलब पहले अपने फ्रेंड से डिस्कस करा, बुक्स पे देखा, यूट्यूब से बहुत सारे सोल्यूशंस देखे, और जिससे पहले मेरी मैथ्स अच्छी रही थी और अब मेरी मैथ्स बहुत अच्छी हो चुकी है। पहले मैं मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाती थी, बट जब मैंने स्टार्टिंग से लगाई, न्यू न्यू कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखा, अब मेरी मैथ बहुत अच्छी हो चुकी है। और सर मुझे ये बहुत यूजफुल मेथड्स लगता है, क्योंकि ये हमारी बेसिक्स डे बाय डे इम्प्रूव भी कर रहा है। तुमको इस पूरी जर्नी में, अभी तुमने ग्रेड 8 पास करके ग्रेड 9 में आई हो। Yes, sir. तुम्हारे टीचर कंप्लेन करते थे कि व्हाट्स योर नेम? सर अवनी। टीचर कंप्लेन करते थे कि अवनी की मैथ्स नहीं अच्छी है, अवनी की मैथ्स नहीं अच्छी है। नाउ मुझे बताओ, जब तुमने दोबारा एक बार मैथ्स की फ्रॉम ग्रेड 1 टू ग्रेड 8, तो अब तुम्हारी मैथ्स अच्छी है और पहले मैथ्स खराब थी, ऐसा कैसे हो गया? सर क्योंकि मैंने पहले इतनी ध्यान से नहीं पढ़ा था, क्योंकि तब मैं अच्छे से नहीं पढ़ती थी। अब मैंने पूरा मतलब सब बेसिक्स पढ़ा था, मुझे आगे का आता था, पर एक बिल्डिंग के लिए बेसिक्स होना जरूरी है। तो सर मेरी बेसिक्स ज्यादा क्लियर है पहले से, अब मुझे नई चीजों के बारे में ज्यादा पता लगा। तो मुझे बताओ कि जब ग्रेड 1 से ग्रेड 8 तक तुमने पढ़ा, तो क्या तुमको किसी की हेल्प की लेने की जरूरत पड़ी? सर नहीं, बट कुछ चीजें थी जो मेरे टॉपिक्स क्लियर नहीं थे, उसमें मैंने यूट्यूब और फ्रेंड्स वगैरह की मदद ली। एक बार भी तुम्हें टीचर की मदद की जरूरत पड़ी? नो सर। तो तुमको क्या लगा? पहले तुमको टीचर्स पढ़ाते थे और अब हमने तुमको इस बात के लिए कैपेबल बनाया कि तुम अपने आप पढ़ो। दोनों में से क्या अच्छा लग रहा है तुमको? सर ये अच्छा लग रहा है कि हम लोग खुद से इतने कैपेबल हो चुके हैं कि हम लोग खुद से पढ़ सकते हैं। अब तुम एग्जाम से डरती हो? नो सर। पहले बहुत डर लगता था। क्यों लगता था एग्जाम से डर? समझो, डर आता है कहीं ना कहीं किसी कमी से, किसी छोटी चीज से डर आता है, और डर जब आएगा तब आप डरेंगे और आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंस का मतलब होता है शक्ति। शक्ति का मतलब होता है विल, और विल आती है स्किल से। अब इनके पास जो कि मैथमेटिक्स की स्किल है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास इन्होंने लगा रखा है। अब मुझे बताओ तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है? इसको कहां तक लेके जाओगी? सर आगे मतलब ये कब तक तुम कह रही हो मैं, मतलब ग्रेड 10 कब तक खत्म कर दूंगी? दे आर इन ग्रेड 9, अभी ग्रेड 9 शुरू हुआ है। मतलब ये 24-25 सेशन का ग्रेड 9 है, ये 23-24 सेशन का ग्रेड 9 है, जस्ट स्टार्टेड ग्रेड 9। एंड व्हाट डू यू थिंक, कितने दिन लगेंगे आपको ग्रेड 10 की मैथ्स खत्म करने में? सर मिनिमम हाफ अप्रैल एंड मैक्सिमम फुल अप्रैल। देखो ये क्या बोल रही है कि कॉन्फिडेंस देखिए कि अप्रैल, हाफ अप्रैल या मई अप्रैल लास्ट तक ये पूरी की पूरी मैथ्स ग्रेड 10 तक की खत्म कर देगी। टीचर की मदद की जरूरत पड़ेगी? नो सर। नहीं जरूरत पड़ेगी। मतलब जिस क्लास में है उस क्लास की मैथ, उससे आगे क्लास की मैथ टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका मतलब नहीं है टीचर नहीं है। देखो टीचर इज देयर इन द क्लास, दिखाइए सर को। टीचर इज देयर इन द क्लास, बट व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर? टीचर विल नॉट टेल एनीथिंग। टीचर इज जस्ट स्टैंडिंग एट द बैकग्राउंड, और कोई भी मदद अगर जरूरत पड़ेगी तो टीचर देगा, बट तब देगा जब तुम्हें वाकई मदद चाहिए होगी। नाउ सी, ये अपनी मैथमेटिक्स को कब कंप्लीट कर लेंगे? मैक्सिमम बाय मई 10 तक की मैथमेटिक्स को, और मई से लेके 2 साल तक ये क्या करेंगे? ओनली दे विल बी गिविंग प्री बोर्ड्स ऑफ मैथमेटिक्स। कितने? कम से कम 200 प्री बोर्ड ये दे डालेंगे, और उस प्री बोर्ड में जो जो प्रॉब्लम होती रहेंगी उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते रहेंगे। तो बताओ मैथ्स में प्रॉब्लम नंबर कितने आएंगे? जब ग्रेड 1 में 100 आए, ग्रेड 2 में इस बच्ची के 100 आए, अभी ग्रेड 6 में कितने मार्क्स आए?
सब फुल आए थे। फुल मार्क्स है। इससे पहले कभी फुल मार्क्स आए मैथ्स में? नो सर। कभी नहीं है। अभी तो ग्रेड 6 में फुल मार्क्स आए, तो ग्रेड 7 में कितने आएंगे? फुल आएंगे। ग्रेड 8 में कितने आएंगे? फुल आएंगे। तो ग्रेड 9 में कितने आएंगे? सब फुल ही आए। फुल आएंगे। तो ना इसके अंदर ना फुल मार्क्स लाने का एक यहां पर जज्बा हो चुका है। देखो जो हाथी होता है ना, जब हाथी बच्चा होता है छोटा सा, तो जो महावत होता है उसका मालिक, वो उसको बांध देता है एक छोटी सी लकड़ी से, एक छोटी सी लकड़ी से बांधता है और छोटी सी रस्सी होती है, और हाथी उसको बहुत तोड़ने की कोशिश करता है, बहुत तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसको तोड़ नहीं पाता। धीमे धीमे हाथी इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि अगर दीवार में लात मार देना तो दीवार टूट जाए, लेकिन वो उसी रस्सी से बंधा रहता है। क्यों? क्योंकि उसका मन ये मान चुका होता है कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ पाऊंगा, मैंने छोटे पे बहुत बार तोड़ा था, अब तो मैं नहीं तोड़ पाऊंगा। तो छोटे के करंट उसको बड़े में उस रस्सी को नहीं तोड़ने दे रहा है। तो छोटे पे ना इन बच्चों को करंट लगा था मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं, और वो करंट अब चला गया, एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। कितने बच्चे हैं जिनको अब लगता है कि उनको मैथ से डर नहीं लगता? हाउ मेनी पीपल आर देयर हु से दे डोंट स्केयर विद मैथमेटिक्स? कितने लोगों को लगता है आई कैन स्कोर फुल मार्क्स नाउ? करेक्ट। सो मुझे नहीं पता इनके फुल मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, और फुल मार्क्स कम करेंगे भी क्या? 100 आ जाएंगे तो ये कौन सा तीर मार लेंगे, और 0 आ जाएंगे तो कौन सा जिंदगी में खराब हो जाएंगे? ना 0 आने से खराब होंगे, ना 100 बनने से बादशाह बनेंगे। बादशाह केवल उस माइंडसेट से बनेंगे कि मैं 100 ला सकता हूं, एंड दैट कॉन्फिडेंस इज टू बी गिवन। अगर वो कॉन्फिडेंस आ गया, देन एवरीथिंग विल बी देयर। एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू शेयर एनी एक्सपीरियंस विद द पीपल? बहुत से लोग तुमको सुन रहे हैं। इफ यू वांट टू शेयर एनी एक्सपीरियंस। हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर हो चुके हैं ऐसे लगाने से। मैथ्स क्लास 2 टू क्लास 8 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और अब हम लोग क्लास 6 की एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जिससे कि जो भी मतलब जितने भी क्लास 6 के क्वेश्चंस हैं हम लोग लगा सकें, आगे कभी भी मतलब प्रॉब्लम ना आए, कोई भी ऐसा टॉपिक ना बचे जो हम लोग नहीं समझ पाए। सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, और अब हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट भी बन चुके हैं, और विदाउट टीचर की हेल्प से हम लोग सारे क्वेश्चन खुद के दम पे सॉल्व कर सकते हैं। क्या बात है। हैव अ क्लैप फॉर दिस क्लास। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इस पूरे सिस्टम को अपनाने के लिए, इस पूरे सिस्टम को सीखने के लिए अगर कहीं भी आपको मदद की जरूरत है, तो हमारे पूरे टीचर्स, हमारी टीम, इवन हमारे स्टूडेंट्स अगर बताएंगे तो हम अपने स्टूडेंट्स को आपके स्कूल भेज देंगे, ताकि वो जा करके आपको ये सिस्टम बता और दिखा पाए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड।